1000 बीसी और 10,000 बीसी की बात है। मेसोलिथिक पीरियड की बात है, जब पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा था, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा था, उस समय की बात है। और उसी समय में जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उन लोगों में भी चेंजिंग आ रही थी। ये जो लिविंग थिंग्स हैं उस सब में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही थी। और इसी को हमारी जो अर्लीस्ट पीपुल है वो इस सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे और वो अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आरवी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छी अच्छी जगहों को सर्च कर रहे थे कि वो कौन सा जगह है जहाँ पे हमें प्लांट्स अच्छे मिल सकते हैं और उसके बाद से हमें एनिमल्स अच्छे मिल सकते हैं। ये हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में देखा और ये जो टॉपिक है ये चैप्टर थर्ड का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर थर्ड, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। कृषि की शुरुआत कैसे हुई, हर्डिंग की शुरुआत कैसे हुई, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो देखो, ये कृषि की शुरुआत कैसे हुई, फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था तो प्लांट्स में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है। तब उन लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोर करना शुरू किया और फिर उसके बाद से पाया कि कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, कैसे किसी प्लांट्स पे फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स आने के बाद से उस प्लांट्स पे फ्रूट्स कैसे पकते हैं, पकने के बाद से नीचे गिरते कैसे हैं, जो प्लांट्स नीचे गिरने के बाद से सड़ने के बाद से बहुत दिनों के बाद सड़ जाने के बाद से फिर नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को वो लोग बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे, उससे लेसन ले रहे थे। कौन? तो हमारे अर्लीस्ट पीपल। तो ये सब किस वजह से हो रहा था? तो क्लाइमेटिक कंडीशन इंक्रीज करने से हुआ था। ऐसे देखो, आप देखे होंगे आप अपने घर में कि आपके दादाजी का स्किन का कलर कुछ और होगा, आपके पापा का कुछ और होगा, आपका कुछ और है, आने वाला जनरेशन है उसका कुछ और होगा। तो ये सब चेंजिंग किस वजह से हो रही है? ये क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो रही है। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे आप देखो, जो हमारे ये साउथ वाला स्टेट्स हैं, ये साउथ वाला स्टेट्स, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों का देखोगे स्किन का कलर बहुत ज़्यादा सांवला होता है। और वही अगर नॉर्थ वाले स्टेट्स की बात करें या यूनियन टेरिटोरीज की बात करें तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों का स्किन का कलर देखोगे तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं। क्यों होते हैं? तो ये जो स्टेट्स है ये सब किसके नज़दीक है? तो ये इक्वेटर के नज़दीक है और ये इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो दूर होने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत कम है कंपेयर टू साउथ की वजह से। साउथ वाले जो क्षेत्र है उसके कंपेयर में यहाँ के जो लोग, यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत लो रहता है। जैसे कि यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 40 के एबव चला जाता है, 40 डिग्री के एबव चला जाता है। इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सांवले दिखेंगे। उसी तरह से जो प्लांट्स थे, पहले भी प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था वैसे वैसे इन लोग में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिला। और यही इसी को हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे कोई प्लांट्स का ग्रोथ होता है, क्योंकि इन लोगों में सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो आ चुकी थी। कब की बात हो रही है? तो ये मेसोलिथिक पीरियड की बात हो रही है और नियोलिथिक पीरियड की बात हो रही है। और इस समय इन लोगों को सोचने की क्षमता आ चुकी थी। 10,000 और 12,000 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो कैसे कोई प्लांट्स ग्रो करता है, फिर इसमें कैसे कोई फ्रूट्स आता है, फ्रूट्स आने के बाद से कैसे ये पकता है, फिर स्टॉक से कैसे ये टूट कर नीचे गिरता है, ये नीचे कैसे गिरता है, इस सारी चीज़ों को वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। कौन? हमारे जो एंसेस्टर थे वो इस सारी जो नेचुरल फिनोमिना हो रही थी उस सब को ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर से ये 2 मंथ बाद या 6 मंथ बाद सड़ जाता होगा, ये सड़ जाता है। कौन? जो फ्रूट्स गिरा वो सड़ जाता है और सड़ने के बाद से फिर एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सारी जो नेचुरल फिनोमेना हो रही थी उसको बहुत अच्छी तरह से ये लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। हमारे अर्लीस्ट पीपल बहुत अच्छी तरह से सीख रहे थे। उसके बाद से इन लोगों ने सीखने के बाद से जो इस प्लांट पे फ्रूट्स आ रहे थे, अब इस फ्रूट्स को बचाना शुरू किए। किससे? तो बर्ड से बचाना शुरू किए और प्लांट्स को भी बचाना शुरू किए वाइल्ड एनिमल से, डियर से, जिराफ से और कैटल से। इन प्लांट्स को बचाना शुरू किए। कौन शुरू किए? तो हमारे अर्लीस्ट पीपल प्लांट्स को बचाना भी शुरू किए और जो प्लांट्स से फ्रूट्स थे उस सब को भी बचाना शुरू किए पक्षियों से। और इस तरह से फार्मिंग की शुरुआत हुई। धीरे धीरे सीखकर हमारे जो अर्लीस्ट पीपल हैं, वो हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे, ये धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस को देखकर और उसके बाद से सीखकर तब फार्मिंग की शुरुआत की है। ये तो हो गई फार्मिंग की शुरुआत। अब हर्डिंग की शुरुआत कैसे हुई उसको समझने से पहले आप इस एग्जाम्पल को समझो कि आपके क्लास में कोई दोस्त है
और उससे आपको कुछ काम करवाना है, हो सकता है कि आपको नोट्स बनवाना है, तो वो डायरेक्टली आप उसको बोलोगे तो नहीं बनाएगा। 10 दिन पहले से प्लान बनाओ कि मुझे जो आने वाला 10 दिन है उस दिन मैं इसको बोलूँ कि यार मेरा नोट्स बना दो या यार मेरा ये काम कर दो, तो उसके पहले ये जो टेक्निक आप यूज करोगे ना तो हो सकता है कि वो कर दे। सबसे पहले पता करो कि उसका फेवरेट फूड कौन सा है, उस फूड को उसको खिलाओ। ये भी पता करो कि उसका गाना सबसे फेवरेट कौन सा है, उस गाने को आप सुनो और उसको सुनाओ। उसका फेवरेट म्यूजिक हो गया, उसका फेवरेट पिक्चर कौन सा है या मूवी कौन सा है, उसको आप देखो और उसको दिखाओ। ये भी उसको फील कराओ कि डैश, उसको ये भी फील कराओ कि देखो वो तुमको कितना पसंद करता है, देखो वो तुमको कितना पसंद करती है। ये आप उसकी प्रशंसा कर सकते हो। और इस तरह से करने के बाद से आप 10वें दिन जब बोलोगे कि यार मेरा ये असाइनमेंट कर दो, तो वो ना नहीं बोलेगा। तो ये हो गई क्या, उसको मनाने वाली बात। वैसे ही हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे, किसी जानवर को अल्टीमेटली पकड़ कर उसको पालतू नहीं बनाए थे। पहले उन लोगों ने क्या किया कि जहां पे ये लोग रहते थे, माने जिस गुफाओं के पास रहते थे या जिस झोपड़ी में रहते थे या जिस महल में रहते थे या जिस कुटिया में रहते थे, उस कुटिया के बाहर ये लोग चारा डाल देते थे। अब अलग अलग जानवरों के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर थे, हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में कि जहां जहां जानवर जाते थे वहां वहां हमारे अर्लीस्ट पीपल भी जाया करते थे। तो इस वजह से वो लोग बहुत अच्छी तरह से सारे जानवरों के बारे में फैमिलियर थे कि कौन जानवर क्या खाता है, कौन जानवर कहाँ रहता है, इसके बारे में वो लोग बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर थे। तो जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ के द्वार पे, जहाँ जिस गुफा में ये लोग रहते थे उस गुफा के बाहर कुछ चारा रख देते थे। या तो घास हो सकता है या मीट हो सकता है, ग्रास हो सकता है या मीट हो सकता है, उसको बाहर रख देते थे। और जो जानवर वहां से गुजरते थे उस घास या मीट को जरूर खाया करते थे। और इस तरह से 2 मंथ 3 मंथ, इस सालों 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ फिर 6 मंथ ऐसे चलता रहा। और अल्टीमेटली बाद में क्या हुआ कि जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे वो बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन जानवर को डोमेस्टिकेट करने वाला है या कौन सा जानवर बहुत ज़्यादा काइंडनेस नेचर वाला है। उसके बाद ये सारी प्रोसेस होने के बाद से उन लोगों ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, क्योंकि ये सारी चीज देखने के बाद से उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि सारे जानवरों में से सबसे ज्यादा लॉयल जानवर है कुत्ता है, और सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल पावर कुत्ते के पास है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी कुत्ता है। तो सबसे पहले किस जानवर को डोमेस्टिकेट किया, तो कुत्ते को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया। और डोमेस्टिकेट कब किए थे लोग, तो मेसोलिथिक पीरियड में इन लोगों ने डोमेस्टिकेट किए थे लोग। और भी जानवर थे जैसे कि सीप, गोट, कैटल, इन सब जानवरों को भी इन लोगों ने डोमेस्टिकेट किया। सिर्फ डोमेस्टिकेट ही नहीं किया, इन सब जानवरों को अदर जानवरों से भी बचाया करते थे। बहुत जो जंगली जानवर होते थे, बहुत डेंजरस जानवर हुआ करते थे जंगल में, उन जानवरों से भी ये लोग बहुत बचाया करते थे। ये जो जानवर है सीप को, पिग को, कैटल को, डॉग को, इन सब जानवरों को बचाया भी करते थे जंगली जानवरों से। और इस तरह से हर्डिंग की शुरुआत हुई। तो कैसे फार्मिंग की शुरुआत हुई, कैसे हर्डिंग की शुरुआत हुई, हम लोग ये जान लिए। और इसका जो नोट्स है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच।